जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि सिद्धारमैया कौन है जो हाल ही में कर्नाटक के सीएम बने हैं। सिद्धारमैया एक समय कांग्रेस के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन आज के दिनों में सिद्धारमैया कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। सिद्धारमैया कांग्रेस के 135 विधायकों में से 85 विधायकों की पहली पसंद है। चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि सिद्धारमैया कौन है और कैसे वह कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूर जिले के सिद्धारमोइंडी गांव के एक किसान के घर में हुआ था। उनका परिवार कुरबा समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो कि कुरबा समुदाय ओबीसी में आते हैं। सिद्धारमैया के नाम का अर्थ है ऐसा शख्स जो वह चाहता है उसे वह पा लेता है। सिद्धारमैया बचपन से ही जिद्दी और समझौता न करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। सिद्धारमैया को बचपन में पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह खेलने कूदने और मवेशी चराने का काम किया करते थे। उसके बाद पिता ने अपने बेटे के अंदर पढ़ाई के प्रति ललक पैदा की। तब सिद्धारमैया का पढ़ाई में मन लगने लगा। परिवार गरीब होने की वजह से वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और LLB किया। गांव के वह पहले व्यक्ति थे जो स्नातक किए और वकील बने। धीरे धीरे उनकी पहचान एक वकील के रूप में होने लगी। उनके करीबी बताते हैं कि अगर वह राजनीति में नहीं जाते तो वह आज अच्छे वकील होते। चलिए सिद्धारमैया के सियासी सफर के बारे में जानते हैं। वकीलों के राजनीति में आने का बहुत ही पुराना चलन रहा है। पहले भी लोग वकील से राजनीति में आया करते थे। उनके अंदर भी राजनीति में आने की इच्छा पैदा हुई। सिद्धारमैया समाजवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे और वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से काफी प्रभावित थे। इसलिए उनकी सियासत कांग्रेस के विरोध से ही शुरू हुई। उस दौर में लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे जनता पार्टी से हुआ करती थी। 1978 में सिद्धारमैया अपने जीवन का पहला चुनाव लड़े और जीते भी, और उसके 5 सालों के बाद सिद्धारमैया विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की ठानी। जिले के चामेश्वरी सीट से टिकट हासिल करने के प्रयास में जुट गए। उस समय जनता पार्टी की कमान HD देवगौड़ा के हाथों में हुआ करती थी। HD देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को अपने पार्टी से टिकट देने के लिए मना कर दिया, लेकिन वह फिर भी हार नहीं माने। वह निर्दलीय ही ताल ठोक दिए और सफल भी रहे। उन्होंने तब राज्य में पहली रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में बनी सरकार का समर्थन किया। 1985 में फिर से वह दूसरी बार विधायक बने। उनकी काबिलियत को देखते हुए तत्कालीन सीएम हेगड़े ने अपनी सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप दी। 1989 में उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा। 1992 में उन्हें जनता दल का महासचिव बना दिया, जिसे HD देवगौड़ा ने कभी टिकट देने से मना किया था। अब वह उनकी काबिलियत को देखते हुए अपनी सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बना दिया। जब देवगौड़ा दिल्ली चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तब कर्नाटक के सीएम पद के लिए सिद्धारमैया को ही देखा जा रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वह कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने। उस वक्त सीएम पद की जिम्मेदारी CH पटेल को मिली और समय बीता। 1999 में जनता दल में बड़ी फूट पड़ गई। देवगौड़ा ने अपनी पार्टी जनता दल से सेकुलर पार्टी बना ली और सिद्धारमैया को नवेली पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। उस साल हुए चुनाव में सिद्धारमैया और देवगौड़ा अपनी पार्टी तो दूर अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तभी 2004 में कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी ने भी हाथ आजमाया। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और जेडीएस मिल गए। वही जेडीएस जो देवगौड़ा की पार्टी थी, और 2004 में बीजेपी को हराकर गठबंधन की सरकार बनी और उस समय भी सिद्धारमैया डिप्टी सीएम बने। और उसी समय देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी ने भी राजनीति में कदम रख दिया और सिद्धारमैया के काम में दखल देने लगा, और उनके दखल देने से सिद्धारमैया परेशान हो गए। ने अपने बेटे के इस रवैये पर चुप्पी साध ली। बेटे की वजह से देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को जेडीएस से बाहर कर दिया। उस समय देवगौड़ा और देवगौड़ा की पार्टी से और उनके बेटे से इतने दुखी हुए कि वह राजनीति से संन्यास लेने जा रहे थे। फिर से वकालत करने का मन बना रहे थे। जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके कई समर्थकों ने यह सलाह दिया कि वह एक अलग पार्टी बना लें। उन सब के बीच बीजेपी और कांग्रेस
ओबीसी समाज से आने वाले इस दिग्गज नेता को अपने पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। समाजवाद विचारधारा से प्रभावित सिद्धारमैया के लिए बीजेपी की राजनीति असहज करने वाली थी, इसलिए वह आखिरी विकल्प कांग्रेस को चुने और वह 2006 में बेंगलुरु में कांग्रेस का दामन थाम लिए। और कांग्रेस में आने के बाद वह कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को ऐसे पछाड़े कि सभी लोग देखते रह गए। साल 2013 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 122 सीटों के साथ फिर से जनादेश में आई। उस चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई। चुनाव में विराट जीत मिलने के बाद कर्नाटक के सीएम पद के लिए कांग्रेस में माथापच्ची शुरू हो गई। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन शिव कुमार वीरप्पा मोइली सीएम पद के लिए पहली पंक्ति में खड़े थे, जिन्होंने दशकों से अपना सारा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिया था। उधर 10 जनपद में किसी और के नाम पर विचार चल रहा था। आलाकमान ने महज 6 साल पहले पार्टी में शामिल हुए सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी। दरअसल वह उस समय बहुत ही लोकप्रिय थे और आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। सिद्धारमैया आलाकमान को निराश नहीं किए और राज्य में स्थिर सरकार चलाई। सिद्धारमैया 40 वर्षों में कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। कर्नाटक के राजनीति में बीएस येदियुरप्पा के बाद सिद्धारमैया दूसरे नेता हैं जिन्हें मास लीडर कहा जाता है। वह अपने दम से पूरे पार्टी को जिताने का दम रखते हैं। जैसे बीजेपी में मोदी जी हैं, वैसे ही कांग्रेस में सिद्धारमैया हैं। इनकी लोकप्रियता के आगे किसी भी पार्टी का नेता इनके आसपास भी नहीं भटकता है। बहुत सारे सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें इनकी लोकप्रियता 40% से ऊपर ही रही है और आज के समय में भी कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों में अधिकांश सिद्धारमैया को ही मतदान किए हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि सिद्धारमैया की लोकप्रियता कितनी है। पहले जितनी थी उससे ज्यादा आज है। यही वजह है कि कांग्रेस के आलाकमान कर्नाटक के सीएम पद के लिए किसी नए चेहरे के हाथ में बागडोर देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है, फिर से कांग्रेस के आलाकमान ने सिद्धारमैया को ही सीएम पद के लिए चुना है। इससे आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार दूसरी बार वह कर्नाटक के सीएम पद के लिए चुने जा चुके हैं। कोशिश तो बीजेपी वालों ने भी खूब किया है, लेकिन उनके हाथ में इस बार भी कुछ नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी देश का काम छोड़कर कर्नाटक के चुनाव में दिलो जान से लग गए। बहुत मेहनत किया, बहुत नारे लगाए, बजरंग बली की जय बहुत बोले, लेकिन सिद्धारमैया और कांग्रेस का कुछ उखाड़ नहीं पाए। क्योंकि कर्नाटक में जाति पाति और हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। कर्नाटक के लोग जानते हैं कि उनका काम जाति पाति और हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा, इसलिए वह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट दिए हैं। बीजेपी बहुत ही ज्यादा इस समय क्या पहले भी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति पाति पर वोट लेती आ रही है। काम के मुद्दों पर बीजेपी को वोट लेने नहीं आता है। काम करेंगे तब तो वोट लेने आएगा। चलिए आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीजेपी कर्नाटक में किस वजह से हारी है। देश में अच्छे दिन आने की वजह से, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने की वजह से, लोगों का रोजगार छीनने की वजह से, अपना वादा नहीं पूरा करने की वजह से, किस वजह से। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।